आरएस टेक्नो एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई को चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एक मार्किंग टूल है पंच। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि हम पंच का किस तरह से यूज करते हैं अपने जॉब के ऊपर और क्यों किया जाता है पंच का यूज। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जब भी हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं काम करने के लिए फिटर में, तो वहाँ पे क्या रहता है कि हमको एक जॉब दिया जाता है बनाने के लिए। दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, हम मान लेते हैं इस तरह से कोई सिंपल सा हम जॉब बना रहे हैं। एक हमारे पास फ्लैट होती है जिस फ्लैट से हमें जॉब को बनाना रहता है एमएस की। और अब इस फ्लैट में हमको क्या करना है, यहाँ से कोई एक स्लॉट कटिंग करके निकालना है। स्क्वायर जो स्लॉट है वो हमें निकालना है और इस जॉब की जो लेंथ है वो पूरी है आपकी 45 mm। ठीक है, और इधर हमने इसको 15 mm और 15 mm और 15 mm में डिवाइड कर दिया है। इधर भी हम मान लेते हैं कि ये है 45 mm, 45 mm। तो जब हम इस जॉब को बनाएंगे तो हमारे पास ये पूरी फ्लैट होती है। इसको हम क्या करते हैं कि अपने जो बेसिक साइज होता है उस बेसिक साइज से 1 या 2 mm हम मेटल की अधिक कटिंग करते हैं, जिससे कि जब हम इसको 90 बनाएं या इसको हम कंप्लीट करें पूरे 45 पे, तो ये हमारे सही से कंप्लीट उस साइज में हो जाए। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले इस फ्लैट की हम कटिंग करते हैं, इसको 90 बनाते हैं और 90 बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाते हैं मार्किंग मीडिया। 90 बनाने के बाद इस पे मार्किंग मीडिया जब लगाते हैं तो उस मार्किंग मीडिया में क्या रहता है कि जब हम इस ड्राइंग को बनाएंगे अपने जॉब के ऊपर, तो वहां पे क्या रहता है कि जॉब पे ड्राइंग को बनाने के लिए उस मार्किंग मीडिया हम व्हाइट चॉक जो यूज करते हैं, तो वहां पे इस लाइनों को ड्रॉ कर देते हैं। जब हम लाइनों को ड्रॉ करते हैं और जब लाइनों को ड्रॉ करने के बाद जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो वो लाइनें साफ हो जाती हैं। उन लाइनों को हम परमानेंट या पक्का बनाने के लिए उस पे हम छोटे छोटे डॉट या पंच लगा देते हैं। अगर हमने ये बनाया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पंच के द्वारा छोटे छोटे पॉइंट लगा देते हैं, जिससे ये जो लाइन है ये हमारी पूरी तरह से परमानेंट हो जाती है। जब ये लाइन पूरी परमानेंट हो गई या लाइनें पक्की हो गई हैं पूरी तरह से, अब इस पे हम क्या करें, ये जो पॉइंट लगे हुए हैं इन्हीं पॉइंटों को देखते हुए हम हेक्सा से कटिंग करके इस मेटल को, जो हमारा एक्स्ट्रा मेटल है, इसको हम निकाल देते हैं बाहर। और इन पंच के पॉइंट को लगाने से हमको एक बेनिफिट ये रहता है कि जो ये पंच के पॉइंट होते हैं ये हम एकदम से सेंटर लाइन पे लगाते हैं। और जब हम हेक्सा से कटिंग करते हैं जॉब की, तो हम यहाँ से सेंटर लाइन से जॉब को कटिंग कर देते हैं, तो हमें बहुत आसानी से उसमें फाइलिंग करने में आसानी रहती है। और एक हमको रहता है कि बार बार हमें साइज को नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करना पड़ता है, वो हमें बार बार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक बेस आ जाता है कि अभी हमें इतना मेटल को घिसना है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं पंच का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ पंच थ्योरी आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि हम पंच का यूज क्या करते हैं। तो सिंपल सा हम वहां पे कह सकते हैं कि पंच हमारा एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब पर खींची गई लाइनों को परमानेंट या पक्का करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पंच हम एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसका हम प्रयोग जॉब पर खींची गई लाइनों को परमानेंट या पक्का करने के लिए करते हैं।
जो हमारी ये लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों को हम परमानेंट कर देते हैं छोटे छोटे डॉट को लगा करके। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर हम इन डॉट को लगा रहे हैं तो इन डॉट का कोई साइज निर्धारित होता है कि हम इतने गैप को दे करके तब इस डॉट को लगाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल इनका एक साइज वो रहता है कि इतने, जब हम पंच को लगाते हैं तो एक पंच से दूसरे पंच की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो साइज रहता है, तो इस पंच से और इस दूसरे पंच के बीच की, यहाँ पे देखिए अगर हमने कोई लाइन को ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पे जब पॉइंट हम लगाएंगे तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 3 से 5 mm होनी चाहिए, कि एक डॉट से दूसरे डॉट के जो बीच की दूरी है वो 3 से 5 mm होनी चाहिए। और ये जो डॉट हम लगाते हैं तो एकदम से इनको हम क्या करते हैं, सेंटर में लगाते हैं। जब हम सेंटर में लगाते हैं तो ये हमारा जो जॉब रहता है ये सही साइज में बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि पंच एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसका हम प्रयोग किसी जॉब पर खींची गई लाइनों को परमानेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आता है कि आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पंच क्या है। नाम आप सुन रहे हैं बार बार कि पंच पंच, बट जब तक आप डायग्राम नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पंच है क्या चीज। तो ये आप चाहें तो थ्योरी आप लिख भी सकते हैं। ये जो इसकी बॉडी पे आप देख रहे होंगे लाइन जो ड्रॉ हो रही है, इसमें क्या रहता है, ये अलग अलग प्रकार की लाइनें रहती हैं। कहीं पे स्ट्रेट लाइन करते हैं, कहीं पे क्रॉस करते हैं और कहीं पे हम इस तरह से बना देते हैं जिसको हम कहते हैं डायमंड। ठीक है, और इसकी को हम कहते हैं नर्लिंग। ये जो लाइनें होती हैं इसी को हम कहते हैं नर्लिंग। ये नर्लिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जब इस पंच की हमें ग्रिपिंग पावर को बढ़ानी होती है पकड़ने से, तो वहां पे हम कुछ डॉट या निशान लगा देते हैं जिससे कि हम इसको आसानी से पकड़ सकें। ये हो गया यहाँ पे, ये इसका हो गया पॉइंट जो रहता है 60 डिग्री पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेड। यहाँ से ये हो जाती है इसकी बॉडी, और ये यहाँ से इसका रहता है पॉइंट। ये जो हमारा पंच बना हुआ है इसको आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक हाई कार्बन स्टील की रॉड होती है जिससे कि हम बना करके तैयार करते हैं कि हम अपने जॉब के ऊपर छोटे छोटे निशान या डॉट लगा सकें। डायग्राम से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पंच क्या चीज है। समझ में आ रहा है कि पंच क्या चीज है? हाँ, तो डायग्राम से आपने इसीलिए डायग्राम बना दिया कि आपको समझ में आए कि पंच है क्या चीज, क्योंकि बार बार आपको वही चीजें पंच पंच नाम आ रहा है बट ये नहीं समझ में आ रहा कि पंच है क्या चीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पंच किस धातु के बने होते हैं। मटेरियल ऑफ पंच। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मटेरियल ऑफ पंच, पंच किस धातु का बना रहता है। तो जितने टूल्स रहते हैं लगभग हमारे होते हैं हाई कार्बन,
स्टील के, कि जो पंच रहता है इसको हम हाई कार्बन स्टील का बना करके तब इसको हम यूज करते हैं। और इतना जो इसका सिरा रहता है पॉइंट वाला, इसी को हम कर देते हैं हार्ड एंड टेम्पर्ड। इस सिरे को हार्ड और टेम्पर्ड किस लिए करते हैं ये आप सभी को बता दें, और मैंने बताया भी है कि हार्ड और टेम्पर्ड करने का क्या मतलब रहता है, कि किसी भी कटिंग टूल्स या किसी भी मार्किंग टूल्स के पॉइंट को हार्ड और टेम्पर्ड क्यों किया जाता है। तो हार्ड और टेम्पर्ड इसलिए करते हैं कि ये जो इसका पॉइंट होता है, इसको जब हम यूज करते बार बार ठोकते हैं हैमर के द्वारा, तो ये जल्दी बेंड ना हो और जल्दी घिसे ना, इस वजह से इसको हम हार्ड और टेम्पर्ड कर देते हैं। कि कोई भी जो धातु होती है वो हार्ड और टेम्पर्ड जब हो जाती है तो उसके अंदर एक जो मजबूती की क्षमता होती है वो ज्यादा आ जाती है, इस वजह से उसको हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। पंच की जब आप लेंथ देखेंगे तो यहीं पे आप लोग देख लीजिए इसकी लेंथ कितनी होती है डायग्राम में। डेढ़ सौ mm से 200 mm तक जो हमारे पंच रहते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो 150 mm से 200 mm तक होती है। और इसकी जो ये थिकनेस रहती है ये 10 से 12 mm की जो रॉड होती है उससे हम इसको बनाते हैं। जिस रॉड की जो थिकनेस होगी, मोटाई होगी, वो 10 से 12 mm होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पंच कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप पंच को पढ़ेंगे तो समथिंग पंच होते हैं 8 या 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो 3 पंच होते हैं वो हमारे मेन पंच होते हैं कि कौन कौन से पंच होते हैं। तो जो 3 पंच होते हैं वो रहते हैं हमारे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, डॉट पंच, सेंटर पंच, और प्रिक पंच। डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच, ये जो 3 पंच होते हैं इनका मोस्टली अपने वर्कशॉप में सबसे ज्यादा यूज करते हैं तीनों पंचों का। तो डॉट पंच जो हमारा रहता है इसका यूज हम करते हैं जब हमें विटनेस मार्क लगाने होते हैं, मतलब कि जब हमें छोटे छोटे पंच डॉट लगाने होते हैं वहां पे हम डॉट पंच का यूज करते हैं जब मार्किंग के लिए। और इस पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। इन तीनों पंच का जो पॉइंट एंगल है वो सबसे ज्यादा मेन रखता है हमें याद करने के लिए, और वही चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि कितने डिग्री पे अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो क्वेश्चन इस तरह से आपके बनते हैं कि जो हमारा डॉट पंच होता है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है, सेंटर पंच होता है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर पंच होता है इसका प्रयोग हम बेसिकली वहां पे करते हैं जब हमें ड्रिल, जब हम यूज करते हैं एक कटिंग टूल्स होता है ड्रिल, जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी जॉब में होल करने के लिए। तो जब हम ड्रिल का यूज करते हैं तो ड्रिल के पॉइंट को सही जगह पे बैठाने के लिए या ड्रिल के पॉइंट को सेंटर में बैठाने के लिए हम यूज करते हैं सेंटर पंच का। उसके नाम से भी पता चलता है कि हम उसका कहाँ पे यूज करते हैं। और इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। प्रिक पंच का कहाँ पे यूज करते हैं, तो जो प्रिक पंच रहता है उसका हम यूज करते हैं जो हम पतली हमारे पास चादर होती है, पतली जो सीट रहती है, पतली जो चादर होती है, पतली जो सीट रहती है, उन सीट के ऊपर हमें जब छोटे छोटे मार्क लगाने होते हैं तो वहां पे हम प्रिक पंच का यूज करते हैं। और इसका एंगल होता है 30 डिग्री। एक चीज और यहाँ पे है कि जो एंगल ये 30 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री इसलिए एंगल दिया गया कि जो हमारी सीटें होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं। और मैंने आप सभी को बताया भी है कि जो सीट या चादर की जो थिकनेस होती है वो 3 से 5 mm तक, अगर कोई हमारे पास फ्लैट है तो उसको हम कह सकते हैं सीट, और अगर 5 mm से ऊपर है तो उसको फिर हम कहते हैं फ्लैट, वो सीट फिर नहीं होती है। तो ये इसकी जो रहती है ये होती है 30 डिग्री पे इसके हम पॉइंट को ग्राइंड करते हैं। तो ये आपके पंच हो गए हैं जो आपका बेसिकली मेन पंच होता है। अब आपको दूसरी क्लास में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पंच कितने प्रकार के होते हैं और उन पंच का हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको हम एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं कि पंच क्या रहता है। तो जैसा कि हमने बताया है कि लाइनों को सिंपल सा आपको देखना है, ज्यादा उसके डीपली में नहीं आपको देखना है, कि लाइनों को मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए या परमानेंट करने के लिए हम पंच का यूज करते हैं। पंच हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है जिसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है।
तीन पंच हम जिनको वर्कशॉप में मोस्टली यूज करते हैं वो हमारे होते हैं डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच। तीनों पंचों का हमें एंगल याद रखना है। डॉट का होता है 60 डिग्री पे, सेंटर का होता है 90 डिग्री पे और प्रिक पंच का होता है 30 डिग्री पे। पंच की लंबाई कितनी होती है? वो रहती है 150 से 200 mm। उसकी थिकनेस क्या रहती है? 10 से 12 mm की हमारे पास कोई रॉड होती है, उसको हम बना करके तब तैयार करते हैं पंच को। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, जिसको नहीं पता है उसके लिए एक ये डिजाइन है, बट ये डिजाइन नहीं है, इसको हम कहते हैं नर्लिंग। नर्लिंग जो हमारा प्रोसेस रहता है वो क्या होता है, जब हम किसी चीज पे नर्लिंग कर देते हैं तो उस चीज की जो ग्रिपिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है कि हम उसको मजबूती से पकड़ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे नर्लिंग कर दी जाती है कि जब हम पंच का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम हैमर का भी यूज करते हैं कि अगर हम इस तरह से पॉइंट लगा रहे हैं तो इसके ऊपर हम हैमर का भी यूज करेंगे। तो जब हम इसको ठोकेंगे तो यहाँ से ही अगर इस पे पकड़ने या मजबूती नहीं होगी तो ये बार बार स्लिप करेगा। इस वजह से हम इस पे क्या करते हैं, छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि इस पे पकड़ने या इसकी ग्रिपिंग पावर बनी रहे। तो ये हो जाती है। और ये इसका होता है हेड। अगर इसके पार्ट देखोगे, पार्ट्स ऑफ पंच, तो इसके पार्ट जो रहते हैं, हेड हो गया, बॉडी हो गया और पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें हैं। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा पंच। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए, बार बार उसको पढ़िए, तभी चीजें समझ में आती हैं। और बहुत अच्छे से सारी चीजों को रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि ये पढ़ाई एक तरह से आपकी 2 बार हो रही है। जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, क्लास में भी आपकी ऑफलाइन रहती है और मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ऐसा मैं आप सभी से ऐसी आशा करती हूँ।